जहाँ एक बहन का प्यार बन जाता है भाई की नींव, जहाँ एक पति का शक बन जाता है तलवार, और जहाँ एक गलतफहमी तोड़ देती है परिवार। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है हम तुम्हारे हैं सनम, वो कहानी जहाँ प्यार है इतना पवित्र कि शक की कोई जगह नहीं। क्या गोपाल समझ पाएगा राधा और सूरज के रिश्ते की सच्चाई? क्या टूटा परिवार फिर से जुड़ पाएगा? देव नारायण एक संपन्न और दयालु परिवार के मुखिया हैं, जो अपनी विधवा बेटी लक्ष्मी और उसके 2 बच्चों राधा एवं प्रशांत के साथ एक बड़े घर में रहते हैं। इसके अलावा वह 2 अनाथ बच्चों गोपाल और नीता को भी पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्हें वह अपने ही बच्चों की तरह मानते हैं। परिवार में प्यार और सद्भाव का वातावरण है, लेकिन एक दिन लक्ष्मी के पति रामनाथ की एक गंभीर बीमारी की सर्जरी के लिए पैसे मांगने पर देव नारायण के इनकार ने स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लक्ष्मी इस इनकार से इतनी आहत हुई कि उसने अपने दोनों बच्चों को लेकर पिता के घर को छोड़ दिया, जिससे देव नारायण का हृदय टूट गया और वह गहरे अकेलेपन में चले गए। यह घटना परिवार के इतिहास में एक दुखद मोड़ साबित हुई और आने वाले समय में कई और घटनाओं की नींव बनी। लक्ष्मी के घर छोड़ने के कुछ ही समय बाद उसके पति रामनाथ का निधन हो गया, जिससे लक्ष्मी और उसके दोनों बच्चों की जिंदगी और भी अधिक कठिन हो गई। वह छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करने लगी और बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। एक शाम जब वह अपने बच्चों राधा और प्रशांत को खाना खिला रही थी, तो उसकी नजर एक बेसहारा और अनाथ बच्चे सूरज पर पड़ी, जो भूख से बेहाल था और खाने की गुहार लगा रहा था। लक्ष्मी का ममत्व भरा दिल इस बच्चे की दयनीय हालत देखकर पिघल गया और उसने तुरंत उसे गोद लेने का निर्णय लिया, भले ही उसकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यह फैसला आगे चलकर पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाला साबित हुआ। सूरज के परिवार में आते ही राधा और उसके बीच एक अटूट और गहरा भाई बहन का रिश्ता बन गया, जो समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया। राधा सूरज को अपने असली भाई की तरह मानने लगी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने लगी, चाहे वह खाना पीना हो या फिर उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हो। सूरज को जिंदगी में पहली बार इतना प्यार और सुरक्षा महसूस हुई और वह राधा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे प्यारी बहन मानने लगा। यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे और यही बंधन आगे चलकर कई गलतफहमियों का कारण भी बना। 20 साल बीत गए और अब सूरज एक सफल और मशहूर गायक बन चुका था, लेकिन वह कभी भी राधा के उस अमूल्य योगदान को नहीं भूला जो उसने उसके संघर्ष के दिनों में दिया था। वह हमेशा राधा को यह एहसास दिलाता रहता कि उसकी सफलता के पीछे राधा का हाथ है और उसने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसी बीच गोपाल, जिसे देव नारायण ने पाला था, एक सफल और धनी व्यवसायी बन गया था और वह राधा से गहरा प्यार करने लगा था। देव नारायण ने गोपाल और राधा की शादी तय की, लेकिन तभी एक दुखद सड़क दुर्घटना में लक्ष्मी की मृत्यु हो गई, जिसने पूरे परिवार को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद राधा और प्रशांत देव नारायण के घर में रहने लगे और गोपाल राधा की शादी की तैयारियां जारी रहीं। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थी, लेकिन धीरे धीरे गोपाल को राधा और सूरज के बीच के गहरे और घनिष्ठ रिश्ते पर शक होने लगा। उसे लगता था कि राधा सूरज के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताती है और उसकी हर छोटी बड़ी बात मानती है, जबकि सच्चाई यह थी कि राधा सूरज को अपना सगा भाई मानती थी और उसका यह व्यवहार पूरी तरह से पवित्र था।
गोपाल की यह शंका तब और भी बढ़ गई जब वे अपना हनीमून मनाने गए और राधा बीच बीच में सूरज की बातें करती रही। गोपाल के मन में यह बात घर कर गई कि शायद राधा और सूरज के बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं है, बल्कि कुछ और है। इसी बीच एक और घटना हुई जिसमें प्रशांत को घर से निकाल दिया गया और गोपाल को लगा कि इसमें भी सूरज का हाथ है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी और प्रशांत की अपनी ही गलतियां थी, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा था। गोपाल की ईर्ष्या और गलतफहमियां एक दिन इतनी बढ़ गईं कि वह गुस्से में आकर राधा को उनके साझा घर से निकाल दिया, यह सोचकर कि राधा और सूरज के बीच कोई अनुचित रिश्ता चल रहा है। राधा के जाने के बाद गोपाल का जीवन खाली खाली सा लगने लगा और उसे एहसास होने लगा कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अपने अहंकार और गलतफहमी के कारण वह उसे वापस बुलाने में हिचकिचाता रहा। इस दौरान राधा को कई आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राधा के अलग होने के दौरान सूरज ने उसका निस्वार्थ समर्थन जारी रखा और वह हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहा। सूरज ने राधा को एक नई जगह पर बसने में मदद की और उसे हिम्मत दी कि वह इस मुश्किल दौर से भी पार पा सकती है। इसी बीच गोपाल को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने बिना किसी ठोस सबूत के अपनी पत्नी और उसके भाई के पवित्र रिश्ते पर शक किया है। वह देखता था कि सूरज की अपनी गर्लफ्रेंड सुमन है। गोपाल ने देखा कि सूरज अपनी गर्लफ्रेंड सुमन के साथ बहुत खुश है और वह राधा के साथ सिर्फ भाई बहन जैसा ही व्यवहार करता है। गोपाल को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह समझ गया कि उसने अपने ही हाथों से अपनी खुशहाल जिंदगी तबाह कर ली थी और एक पवित्र रिश्ते पर गलत आरोप लगाए थे। उसे एहसास हुआ कि राधा और सूरज का रिश्ता वास्तव में बहुत ही पवित्र और सच्चा था। गहरे पश्चाताप और अपराध बोध से भरा गोपाल राधा से माफी मांगने का दृढ़ निश्चय किया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब वह राधा से मिला तो वह उसके सामने नतमस्तक हो गया और अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त किया। राधा शुरू में तो नाराजगी और दुख जताती रही, लेकिन गोपाल के हृदय से निकली माफी और उसके आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया और वह उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि गोपाल ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलतफहमी की वजह से किया था। इसके बाद गोपाल सूरज से भी मिला और उससे अपने गलत व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। सूरज, जिसका दिल बहुत बड़ा था, गोपाल को तुरंत माफ कर दिया और उसे समझाया कि राधा उसके लिए हमेशा से एक माँ, बहन और सबसे अच्छी दोस्त की तरह रही है। वह गोपाल को बताया कि कैसे राधा ने उसकी हर जरूरत को पूरा किया और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। गोपाल को अब पूरी तरह से सच्चाई का एहसास हो गया था। सभी गलतफहमियां दूर होने के बाद परिवार एक बार फिर से एकजुट हो गया और उनके घर में खुशियां वापस लौट आईं। गोपाल और राधा का रिश्ता इस घटना के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया, क्योंकि अब उनके बीच पूरा विश्वास कायम हो चुका था और वे एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगे थे। सूरज अपनी गर्लफ्रेंड सुमन के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। देव नारायण अपने पूरे परिवार को एक साथ और खुश देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका घर फिर से प्यार, खुशी और हंसी से गूंजने लगा और सभी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगे। परिवार के सभी सदस्यों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे जरूरी चीजें हैं और बिना बातचीत के किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। समय बीतता गया और परिवार में फिर से वही पुराना प्यार और सद्भाव लौट आया।
गोपाल और राधा ने अपने रिश्ते को नई मजबूती दी और सूरज ने अपनी संगीत की दुनिया में नई ऊंचाइयां हासिल की। देव नारायण को अपने परिवार को इस तरह एकजुट और खुश देखकर बहुत संतुष्टि मिली और उन्होंने महसूस किया कि आखिरकार उनका परिवार सभी मुश्किलों को पार करके फिर से एक हो गया है। फिल्म का अंत इसी सुखद अंत के साथ हुआ, जहां प्यार, विश्वास और समझदारी ने हर गलतफहमी और संदेह को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और परिवार के बंधन को और भी मजबूत बना दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है और किसी भी रिश्ते में बिना बात के शक करने से बचना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाती है कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने और सुधार करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम तुम्हारे हैं सनम कि ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में बिना सोचे समझे शक करना एक जहर की तरह होता है, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास हर गलतफहमी को मिटा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सिनेमेवा सेडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। शुक्रिया।